जय मसीह की मेहमानी। आज परमेश्वर के जीवित वचन हबक्कूक की पुस्तक 2 अध्याय और उसके 4 पद से आपको उत्साहित करना चाहूँगा, जिसमें लिखा है, देख, उसका मन फूला हुआ है और उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहे। तो ये इफिसियों की पुस्तक के अंदर लिखा है कि हम परमेश्वर के हथियारों को अपना ले, धारण करें और उसमें विश्वास की ढाल को लें। विश्वास आत्मिक हथियारों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आत्मिक जीवन की वो ढाल है और विश्वास ही जो है हमें सुरक्षित करता है। यदि विश्वास के द्वारा हम अपने आप को सुरक्षित ना समझे तो कुछ भी सुरक्षित नहीं है प्रियो। और यदि विश्वास खो दिया जाए तो ये जान रखो कि सब कुछ खत्म हो चुका है। विश्वास के अभाव में व्यक्ति ना ही शैतान पर आक्रमण कर सकता है, ना ही शैतान से अपनी सुरक्षा कर सकता है। विश्वास ना तो परमेश्वर से उस संबंध को स्थापित करने देगा जो मसीह यीशु में हमें अनुग्रह के द्वारा प्राप्त हुआ। विश्वास की अनुपस्थिति प्रयोग वो आश्चर्य कर्मों को जन्म नहीं दे सकती है, बड़े चमत्कारों को जन्म नहीं दे सकती है, वो चंगाई को जन्म नहीं दे सकती है, क्योंकि विश्वास मसीह के पास आने वालों को करना अति जरूरी है। और विश्वास ही मसीह जीवन की सबसे बड़ी ढाल है, क्योंकि विश्वास एक दीवार के समान हमारी शैतान से सुरक्षा करता है प्रियो। मसीह जीवन में जीवित आत्मिक रूप से जीवित रहने के लिए विश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है प्रियो। विश्वास को अलग करना जैसे दिल को धड़कन से और शरीर को आत्मा से अलग करने के समान है प्रियो। हमारी एकमात्र पूंजी और धरोहर विश्वास है। इस सत्य से शैतान भी भली भांति परिचित है, इसलिए उसके निशाने पर सबसे ज्यादा हमारा विश्वास रहता है। वह जानता है कि विश्वास की दीवार को यदि मसीह जीवन से अलग कर दिया जाए तो वो असुरक्षित हो मसीह से अलग हो जाएंगे। शैतान का हमारे पास पहुंचना तब तक असंभव है जब तक हमारे पास विश्वास है। अदन की वाटिका के अंदर शैतान ने सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज थी वो जाना कि इनके मनों से खिलवाड़ किया जाए, इनके मनों के अंदर अविश्वास पैदा किया जाए और अपने प्रति इन्हें विश्वास में जागरूक किया जाए। शैतान विश्वास की कीमत को जानता है, इसलिए उसने आदम और हवा के विश्वास को सबसे पहले जीता और ऐसा करने में वो कामयाब भी हुआ प्रियो। वह हवा को कायल करने में असफल रहा। अपने विश्वास के द्वारा ये साबित किया कि परमेश्वर ने उनसे झूठ कहा है। शैतान ने आदम और हवा को यकीन दिलाया कि वो यदि इस फल को खाएंगे वो कभी भी मरेंगे नहीं, लेकिन परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। वो विश्वास की दीवार पर सिन लगाकर उनके दिमाग तक अपनी पहुंच बनाने में और उन्हें समझाने में सफल हुआ प्रियो। फल को खाकर वे खुद परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। विश्वास की दीवारें गिरते ही सब कुछ तहस महस हो गया प्रियो। सारी कायनात पर, पूरी सृष्टि पर अधिकार रखने वाला आदम, अब उसके हाथों से ये अधिकार छीन लिया गया और शैतान ने उन्हें गुलाम बना लिया। विश्वास ही के रहने से वो परमेश्वर की नजदीकी में थे, लेकिन जब उन्होंने अविश्वास किया वो परमेश्वर से भी दूर हो गए प्रियो। विश्वास के जाते ही वो परमेश्वर की हजूरी से निकाल दिए गए। विश्वास में बने रहना ही एक मसीह जीवन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यूब 2:4 में लिखा है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ खो देता है। उसमें सब कुछ में हमारा विश्वास भी शामिल है प्रियो। शैतान ने अय्यूब के जीवन में उसके विश्वास में उसे गिराया, उसके मन को बरगलाया। इसी जीवन के अंदर हमें सबसे बड़ी हमारे विश्वास की सुरक्षा करनी है। यदि हमारे विश्वास की हम सुरक्षा नहीं करते तो शैतान हम पर सेंध लगाए हुए हैं। वो हमारे मनों में अपने अविश्वास को उत्पन्न करके और अपने प्रति विश्वास को उत्पन्न करके हमें परमेश्वर के मार्ग से वंचित करने के लिए प्रतिदिन योजना बनाता है प्रियो। इसलिए हमें अपने विश्वास के द्वारा अपने चारों ओर एक दीवार विश्वास की बनाकर उस चोर से, उस शैतान से हमें सुरक्षा करनी हो, जिसके लिए प्रतिदिन हमें परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना सीखना होगा, उस पर भरोसा करना सीखना होगा। निरंतर हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, उसकी सुरक्षा में रह सके ना करेंगे। पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रियजनों के लिए। तेरे वचन के द्वारा प्रभु इन्होंने सुना, उस पर ये प्रभु 100 गुना फल लाए और अपने निजी जीवन के अंदर अपने उस विश्वास को निरंतर आपके वचन और आपके नाम पर भरोसा करते हुए बढ़ाते चले जाएं। शैतान से निरंतर इनकी सुरक्षा करे ताकि वो इनके विश्वास को चुरा ना सके।
आपकी जो प्रभु दया है, अनुग्रह है, इन पर निरंतर बनी रहे। यीशु के नाम में आमीन।